Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students, those who are having accounts as a paper. Presently, we are doing the chapter journal or journal entries. Question है, journalize the following transactions in the books of MS RK and company. तो हम क्वेश्चन लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आरके एंड कंपनी। 1 में परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो हमने गुड्स परचेज किया, यहाँ पे हम फॉर्मेट बना देंगे। इट विल बी ए नॉर्मल फॉर्मेट। ईयर यहाँ पे है नहीं, बट मैंने ईयर का सिंबल दे रखा है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, जस्ट लीव इट ब्लैंक। और 1 में लिखा है परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक में लिखते नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट काट के लिखो। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 16,000, 20,000 का 20% होता है 4,000, माइनस करके लिखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज क्वांटिटी डिस्काउंट, तो क्वांटिटी डिस्काउंट कभी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, उसको माइनस करके जो प्राइस आता है उसी को लिखते हैं। परचेजेस हमारा खर्चा है, तो इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड। Purchases account debited to bank account. Decrease in asset is credited. बैंक asset है, बैंक decrease हो रहा है। Being purchased goods at a 20% trade discount and paid by check. Second entry, purchased goods of a list price of 20,000 from नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। ये लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट के पहले होता है, तो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके अमाउंट लिखते हैं। एंड ट्रेड डिस्काउंट बुक में अमाउंट में कभी लिखा नहीं जाता। तो परचेज 20,000 का 15% होता है 3,000। 20,000 से 3,000 माइनस करके 17,000 लिखेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 17,000 टू कैश। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड एंड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। परचेज एक खर्चा होता है, तो इसीलिए परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। और कैश पेमेंट कर रहे हैं, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड लाइक बैंक। बैंक इज एन एसेट, वो भी पे हो रहा है, ये भी पे हो रहा है। डिक्रीज, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों। बीइंग परचेज्ड गुड्स एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड बाय कैश, हमने कैश पेमेंट किया। थर्ड में भी परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे कैश चेक पेमेंट नहीं हो रहा है, अमृत का नाम दे रखा है। नाम दे रखा है तो उधारी, तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। परचेजेस बढ़ गया तो खर्चा बढ़ गया, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। वो भी 30,000 का 20%, 6,000 माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक में लिखते नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते नहीं है। टू अमृत, क्योंकि यहाँ पे नाम दे रखा है तो उधार पे लिया। इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी या इंक्रीज इन क्रेडिटर इज क्रेडिटेड। इंक्रीज इन लायबिलिटी या अमृत इज आवर क्रेडिटर, ये दोनों सेम है। क्रेडिटर बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया, तो इसीलिए इंक्रीज इन क्रेडिटर इज क्रेडिटेड। बीइंग परचेज्ड गुड्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम अमृत ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा। थर्ड के बाद फोर्थ,
purchased goods from Hari and Company of a list price of 40,000 for 35,000 against cash. Purchased goods from Hari and Company of a list price of 40,000 for 35,000. तो लिस्ट प्राइस में और पेमेंट प्राइस में जो डिफरेंस है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। इसका जो इंग्लिश वर्जन है इसको हमेशा आप ध्यान से पढ़ो। तो क्योंकि ये जो लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट ये दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज टर्म्ड एज ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस एंड फाइनल पेमेंट। तो फोर्थ में आपने क्या करा ना, अकाउंट अगेन डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिटेड। ऑलवेज अगर खर्चा बढ़ गया है तो डेबिट करो और उससे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिस्ट प्राइस 40,000 है, 30,000 है अगेंस्ट कैश, ये कैश डिस्काउंट नहीं है, दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, अगर हम कैश दे रहे हैं तो कैश डिक्रीज हो रहा है, हमारे बिजनेस में कैश डिक्रीज हो रहा है टू कैश अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज्ड गुड्स एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹5,000 ऑन लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो इसके बाद अमाउंट कॉलम का टोटलिंग कर देंगे और लिख देंगे टोटल कैरिड फॉरवर्ड 92,000 विल बी ब्रॉट फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट पेज 92,000। नेक्स्ट एंट्री होता है फिफ्थ, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमृत ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 रिटर्न्ड। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमृत, तो अमृत को हमने अमृत से गुड्स खरीदा था, उसको वापस कर दिया। तो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमृत ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न। तो अमृत को हमने वापस करा, अमृत हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर से हमने गुड्स खरीदा था उधार पे, उसको जब रिटर्न करेंगे वो हमारा डिक्रीज इन लायबिलिटी हो जाएगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो अमृत डेबिटेड। लिस्ट प्राइस में 20% ट्रेड डिस्काउंट था 10,000 में, तो 10,000 का 20% माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि बोला है कि लिस्ट प्राइस जिसको अमृत को रिटर्न करा वो 10,000 का था, तो वो 10,000 से आप 20% माइनस करके लिखोगे। तो अमृत डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, अमृत डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 8,000। नेक्स्ट होता है फिफ्थ के बाद इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू अमृत परचेज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। और बोला है क्वेश्चन में कि इसका लिस्ट प्राइस था मतलब 10,000, तो 20% माइनस करके लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक में लिखते नहीं है। छठा, सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो पारुल को गुड्स बेचा, चेक ले लिया, तो आपके बैंक बढ़ रहा है, इंक्रीज इन बैंक इज डेबिटेड, एसेट इज डेबिटेड, 10% ट्रेड डिस्काउंट 40,000 से माइनस करके 4,000 लिख दिया, 36,000। टू सेल्स अकाउंट, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, नॉट डिक्रीज, इट इज इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, 40,000 का 10% माइनस करके लिखा। बीइंग सोल्ड गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव्ड चेक पेमेंट, इमीडिएटली चेक पेमेंट हो गया। छठा के बाद सातवां, सेवेंथ, सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड, increase in asset is debit, to sales account increase in revenue is credited। 10% 30,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखा, 10,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 27,000। बीइंग सोल्ड डिस्काउंट एंड रिसीव्ड चेक, तो सोल्ड गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हमने चेक रिसीव किया। 8th होगा
sold goods to Pawan of a list price of 20,000 at 10% trade discount. तो उधारी में बेचा, तो पवन हमारा डेटर है जिसको उधार में बेचते हैं, ही इज आर डेटर. तो पवन डेबिटेड, इंक्रीज इन डेटर इज डेबिटेड या इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे 18,000. टू सेल्स अकाउंट, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड 18,000. बीइंग सोल्ड गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू पवन ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा. 9th, सोल्ड गुड्स टू यामिनी अब लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 फॉर 23,000. तब 25,000 आएगा नहीं, ट्रेड डिस्काउंट 2,000 कट गया. हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट आता नहीं. पवन टू सेल्स, दिस इज यामिनी टू सेल्स. इंक्रीज इन डेटर और इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट. इंक्रीज इन रेवेन्यू यानी इंक्रीज इन सेल्स इज क्रेडिटेड. बीइंग सोल्ड गुड्स एट ट्रेड डिस्काउंट टू यामिनी ऑन क्रेडिट, तो उसका लिस्ट प्राइस 25, बेचा 23,000 में, तो जो जर्नल एंट्री होगा वो 23,000 पे होगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट. टोटल कैरी फॉरवर्ड करो 2,04,000 और टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड इधर आ 4,000. एंड यामिनी के बाद यू कैन सी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश. तो भूपेश को बेचा 10,000 का 20% ऐड करो 2,000 तो हो गया 12,000. 12,000 का 10% 1,200 माइनस करके लिखो. भूपेश डेबिटेड 10,800. कैसे? इंक्रीज इन डेटर या इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. बीइंग सोल्ड गुड्स एट ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश ऑन क्रेडिट. 10,000 का 20% निकालो, 2,000 ऐड कर दो इसके साथ, हो गया आपके 12,000. 12,000 का 10% डिस्काउंट 1,200, तो 12,000 से 1,200 माइनस करके 10,800 में बेचो. दिस इज 10,800. 11th, गुड्स सोल्ड गुड्स परचेज एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 at a profit of 25% less 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक. तो बैंक एड कैसे आया 56 to 50 आई विल एक्सप्लेन. टू सेल्स अकाउंट 56 to 50 यानी इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर चेक बैंक अकाउंट डेबिटेड. 50,000 का 50,000 से 10% माइनस करके आएगा 45,000. 45,000 का 25% निकाल के ऐड करो या 125% निकालो, वो होगा 56 to 50. और 50,000 का 125% निकाल के उसका 10% निकाल के माइनस करो या 90% कैलकुलेट कर लो, ये भी सेम 56 to 50 बनेगा. ये दिस और इज अल्टरनेटिवली बोथ आर सेम, मैंने इसीलिए लिखा और. तो बोल रहा है कि 10% बढ़ाया घटाया, फिर जो भी आया 25% बढ़ाया, फिर उसका 10% डिस्काउंट में बेचा. दिस इज हाउ वी हैव गॉट द अमाउंट बैंक टू सेल्स. देन द लास्ट, अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिटेड, डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड मीन्स डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड. रेवेन्यू कम हो गया, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, इसीलिए डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड. टू अमन को बेचा था और कैश पे बेचा था, अभी क्या को वापस देने पड़ेंगे, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. These are both decrease in revenue and decrease in asset. Decrease in revenue is debited and decrease in asset is
क्रेडिटेड। यहाँ पे अमन नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन कैश दिया था और 10,000 से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लेना है। नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अमन सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर कैश, कैश के लिए, इसलिए ये कैश इधर ही आ गया। गुड। देन जर्नल को हमेशा टोटल करते हैं टू फाइंड आउट एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। इट इज एरिथमेटिकली करेक्ट and these are all about your explanation to the question and keep on studying। पढ़ते रहो।